हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपी का। तो मैं आज एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी। ठीक है, ये हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस है उसमें पूछा गया है, तो मैं उसी को आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, और इसमें टोटल जो है वो 6 अंक हैं, 5 गीत हैं और 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये नाटक 6 अंकों में विभक्त है, प्रहसन शैली में लिखा गया है और इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियाँ, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। ठीक है, बनारस में नेशनल थिएटर के लिए के एक दिन पहले जो है वो ये लिखा गया था। ठीक है, ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक दिन में रचा गया नाटक है। ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये एक ही दिन में रचा गया था। ठीक है, और उसी दिन जो है वो द्वादश वेद गौर पर खेला, घाट पर खेला भी गया था। ठीक है, और कहा ये भी जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए ये नाटक रचा था। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा। ठीक है, तो नाटक के भी प्रकार होते हैं, तो ये कौन सा नाटक है? ये प्रहसन है। ठीक है, विषय वस्तु क्या है? इसमें मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियाँ एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान जो है वो इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने की नसीहत भी दी गई है। ये जो है, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टोटल जो है वो पूरा नाटक नहीं है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वो ही आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो नाटक है वो लंबा है, तो मैंने जो है वो ज़रूरी जो चीज़ें होनी चाहिए उन्हीं को जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और उन्हीं को मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत एवं नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर फारसी थिएटर का थोड़ा प्रभाव है। नोट, इस नाटक में कुल जो है वो 6 अंक हैं और कथा सार। ठीक है, तो पहला अंक जो है वो ब्रह्मा प्रांत के बारे में, नारायण पूर्व दिशा और गोवर्धन पश्चिम दिशा। गुरु जो है वो कौन है? महंत है। ठीक है, तो इसमें महंत नारायण दास एवं गोवर्धन प्रस्तुत होते हैं। गोवर्धन मतलब पश्चिम और नारायण मतलब पूर्व दिशा। ठीक है, तो महंत मतलब गुरु भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। दूसरा अंक जो है बाजार है। बाजार के इस दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला, घासीराम, चना वाला, हलवाई, कुंजीन सब्जी वाली, मुगल मेवा वाला, पाचक वाला, मछली वाला, साइत वाला, ब्राह्मण, बुनिया जैसे पात्र आते हैं। तो ये पात्र आप लोगों ने ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से नाटक में है। ठीक है, तो इनको आपने ध्यान से रखना है और अपना अपना सौदा बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुंजड़ियन के माध्यम से जो है वो कहलवाया है। हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर वही ब्राह्मण को अपनी जात बेचना, धर्म एवं कर्म से बहीन हो जाना दर्शाया गया है। तो हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर, तो ये कुंजड़ियन के द्वारा जो है वो कहा गया है। भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुंजड़ियन के माध्यम से कहलवाया है, कि उसने बोला है कि हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। पाचक वाले के द्वारा देश में व्यापक भ्रष्टता उजागर होती है। साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता। आगे है तीसरा अंक, तो जंगल है तीसरा अंक। ये भी अपने याद रखना है कि फर्स्ट ब्रह्म प्रांत है, दूसरा बाजार है, तीसरा जो है वो जंगल है। गोवर्धन 7 पैसे में खरीदी हुई 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरु जी से मिलता है, तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई? गोवर्धन टके सेर बाली दस्तान सुनाता है, जिसे सुन गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होती है और अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता है। चौथा अंक जो है वो राजसभा के बारे में है। उसमें इस अंक में पीनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी पर मर जाने पर कुल्लू
कल्लू बनिया कारीगर चूनने वाले बिष्टी गडेरिया को छोड़कर जो ये इसके पात्र हैं। ये जो राज्यसभा है चौथा अंक, ये इसके पात्र हैं। गडेरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंत कोतवा उसकी सवारी निकालने के कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। ये नाटक का सबसे रोचक अंक है। राज्यसभा जो है वो सबसे मतलब रोचक अंक है इस नाटक का। और जो 5वां अंक है वो है अरण्य। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। छठा अंक जो है वो शमशान है। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने का होता है, गुरु नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर लेता है। अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ जाता है। इस प्रहसन में जो है वो कुल 28 पात्र हैं। पात्र कौन कौन से हैं? महंत जो है वो एक साधु है, गुरु है, गोवर्धन दास जो है वो महंत का लोभी शिष्य है और पश्चिम दिशा मतलब बताई गई है। और इसमें नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। और कबाब वाला जो है वो कबाब विक्रेता है। अगासी राम जो है चूना बेचने वाला है। नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला है। हलवाई मिठाई बेचने वाला है। और जो कुंजड़िन है वो सब्जी बेचने वाली है। मुगुल जो है वो मेवे और फल बेचने वाला है। पाचक वाला जो है वो चूरन विक्रेता है। मछली वाला मछली बेचने वाला। जात वाला जाति बेचने वाला। राजा जो है वो चौपट राजा। मंत्री जो है वो चौपट राजा का मंत्री है। 2 नौकर राजा के 2 नौकर हैं। और ट्रिक दूसरे अंक में कगना हुक मूपा में जहाव। चौथे अंक में जो है वो हुक्ल कारीगर चूबी कसाई गड़े कोत। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐसे ट्रिक से याद रख लेना है कि कौन किस किसके पात्र हैं। और आगे है फरियादी। तो राजा से न्याय मांगने वाला है कुल्लू जो है वो बनिया, जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी थी। कारीगर जो है वो कुल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला है। और कुल्लू नहीं कल्लू, ठीक है, कल्लू है ये। चूनने वाला जो वो दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला है। बिष्टी जो है वो दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला है। कसाई जो है वो बिष्टी के लिए मश्क बनाने वाला है। गडेरिया जो है वो कसाई को बेड़ बेचने वाला है। और 4 सिपाही जो है वो राजा के सिपाही हैं। कोतवाल है, माली है, बनिया है। विशेष ये नाटक सदैव प्रासंगिक है, क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता, मनमानापन अभी भी कायम है। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह है। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु जी ने कोई परहेज नहीं किया है। ये आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। प्रमुख उदाहरण प्रथम अंक बाह्य प्रांत। तो इसमें जो है वो राजा राम बजो बजो राम राम बजो राम बजो बजो भाई। ठीक है, तो ये महंत जी के अंक हैं। ये महंत जी द्वारा कहा गया है कि नसाई मतलब नष्ट होना, नसाई मतलब विभिन्न कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, तो लोभ मतलब पाप का मूल है। लोभ मिटावट मान। ठीक है, तो ये द्वितीय अंक जो है बाजार। जात ले जात टके सर जात। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। वेद धर्म कुल मर्यादा सड़ा सच्चाई बढ़ाए सब। टके शेर अंधेर नगरी चौपट राजा। टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो ये गोवर्धन दास का है। द्वितीय अंक जो है वो जंगल है। समृद्धि के विराट। ठीक है, और ये जो है वो सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए वास। तो अगर आप लोगों को समझ ना आए तो ये भी आपको बताया गया है आगे नेक्स्ट। तो चतुर्थ अंक जो है वो राज्यसभा से है। चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे होगा कि जैसे जम के यहाँ भी ना हुआ होगा। तो ये राजा फरियादी से है। और पंचम अंक जो वो अरण्य है। और इसमें जो वो वैश्य जोरू एक समाना, मतलब इसमें जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के वजह सो हरि। ठीक है, धर्म अधर्म एक परसाई राणा के से सो न्याय। ठीक है, ये भी एक इसी का ही एक वाक्य है। ठीक है, वैश्य जरू एक समाना, अंधाधुंध मच्यो सब देश मानहु राजा राहत विदेश। ये गोवर्धन दास द्वारा कहा गया है। और छठा अंक शमशान का है। जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही अपहू न से जैसे चौपट राज। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इन अंकों से। तो ये है आपका सारा ही इम्पोर्टेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी से मैंने आपको बता दिया।
तो प्लीज़ इसको देखना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।